हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में अगर हमें कोई नंबर सीक्वेंस नंबर में अगर सीरियल नंबर को ऐड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम एक्सेल में काम करते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि आइटम नेम है, तो उसका सीरियल नंबर हमें अगर हम ये पता नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस तरह से टाइप करते हैं, 1 किया, 2 किया, 3, 4, 5। तो ये एक मैनुअली वर्क हम जो है एक्सेल में हमेशा अक्सर करते हैं। अब ये जो हम जितना भी ये मैनुअली वर्क इस तरह से करते हैं तो इसमें क्या है, हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको आज 3-4 तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप इस टाइम को अपना सेव कर सकते हैं और किस शॉर्टकट तरीके से आप जो है इस चीज़ को आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए ये आइटम नेम्स को यहाँ ले रखे हैं और यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर अभी ब्लैंक छोड़ रखा है। तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको रोज़ में अगर सीक्वेंस में नंबर अगर ऐड करने हैं या कॉलम में करने हैं तो उसको आप यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा आपको फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन के थ्रू आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है इज इक्वल टू रो। रो जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये पूछा है रेफरेंस। अब रेफरेंस में आपको वो आइटम का लेना है जिसका आपको यहाँ पर सीक्वेंस नंबर चाहिए। तो मैंने ये एलईडी ले लिया और यहाँ पर इंटर कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको कॉपी करना है जहाँ तक भी आपको इसको नीड है। तो अगर आपको यहाँ तक इसकी नीड है तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से कॉपी करेंगे। तो आपने देखा है कितना आसान तरीका है, सिंपली हमने ये फंक्शन कॉपी किया और ये डेटा हमारा पूरा इस तरह से यहाँ पर कॉपी हो गया। तो ये था रोज़ के लिए। अब इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये जो सीक्वेंस है इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इस तरह से चाहिए, तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसी फंक्शन को मैं रिमूव करूँगा। आपको टाइप करना है पर इज इक्वल टू कॉलम। कॉलम टाइप करते ही आपको इसका रेफरेंस नंबर यहाँ लेना है और यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम कॉलम का जब मैंने किया था तो वहाँ पर जो उसका सीरियल नंबर आ रहा था वो आ रहा था 4, जो कि इसके हिसाब से हम अगर देखें 1, 2, 3 एंड 4, तो ये थी हमारी रॉ। अभी हमने कॉलम फंक्शन यूज किया तो यहाँ पर दिखा रहा है 2। अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये डेटा जो है हमारा यहाँ पर सेकंड कॉलम में है, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 शो कर रहा है। अब सिंपली आपको इसके इस तरह से यहाँ ड्रैग करना है जहाँ तक भी आपको इसका सीक्वेंस नंबर चाहिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर कॉलम में हमारा पूरा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गया। तो ये था कि पहला तरीका जिसमें आपको सिंपली आपने फॉर्मूला यूज किया और आपका पूरा यहाँ पर सीरियल नंबर में हमें जो है नंबरिंग यहाँ पर मिल गई। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मली एक्सेल में ज़्यादा लोग यूज करते हैं। तो सपोज करो अगर आप यहाँ चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर सीक्वेंस नंबर 1 से चाहिए, तो यहाँ पर 1 आपको टाइप करना है। सिंपली इसमें फंक्शन यूज़ करना है आपको +1। तो ये हमारा यहाँ 2 आ गया। तो इसको आप ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी आपको इसकी नीड है। ये दूसरा तरीका था कि हमने क्या किया, सिंपली एक यहाँ पर नंबर लिखा और उसमें हमने ये इसको इस तरह से प्लस किया। तो ये एक दूसरा तरीका था। और दूसरा तरीका एक और भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लिखा आपने और यहाँ पर 2, इसको आपने सिंपली इस तरह से ड्रैग करना है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है फंक्शन, तो इसको भी आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये था थर्ड। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर 3 तरह के एग्जांपल यहाँ पर बता दिए हैं कि कैसे आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है एक्सेल में। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 1000 अगर मुझे यहाँ पर सीक्वेंस नंबर चाहिए, तो उस केस में कोई ऐसा तरीका हमारे पास होता नहीं कि जिसमें हम इसको 1 टाइम में ही कंप्लीट कर सकें। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 1000 तक का सीक्वेंस नंबर चाहिए, तो उस केस में अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस तरह से करूँगा ड्रैग। तो ये क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वही रोज़ वाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, रोज़ में आपको सिंपली आपने ये किया और ड्रैग कर दिया उसको जहाँ तक भी आपको नीड है ना। तो ये इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी बहुत लंबा टाइम लग रहा है। आप देख रहे होंगे ना कि मुझे 1 जहाँ 1000 है वहाँ तक मुझे इसको ड्रैग करके रखना पड़ेगा और जैसे ही 1000 इसको अगर वहाँ मिलेगा तो मुझे वहाँ पर इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन बताऊँगा कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर काउंटिंग मेरी चल रही है, तो 6, 30, 40, 50, 60 चल रही है।
अब देखिए 1000 आने के लिए देखिए मुझे कितना यहाँ वेट करना पड़ रहा है और कितना ज़्यादा मेरा यहाँ टाइम जो है लग रहा है। अब देखिए ये आया 900 की सीरीज़ चल गई है और अब जाके यहाँ पर 1000 आया। तो देखा ये कितना लॉन्ग प्रोसेस है हमारे हमारे साथ, अब जाके यहाँ पर आया। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब मैं अगला जो एग्जांपल बता रहा हूँ इसके लिए आपको यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आपको 1 जैसे आपने टाइप किया तो उसके बाद आपको सिंपली फिल वाले सेक्शन में यहाँ पर आना है और क्लिक करना है सीरीज़ के ऊपर। तो सीरीज़ के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है, क्योंकि पहले वाले में कि जब मैंने फंक्शन यहाँ यूज किया था तो रोज़ के लिए क्या कर रहा था वो फंक्शन इस तरह से हमें रोज़ दिखा रहा था यहाँ पर, और कॉलम मैंने जब मैंने फंक्शन किया तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा था। अभी देखिए इसमें बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ रोज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है। अब ये इसके बाद भी रोज़ यहाँ सेलेक्ट हो रखा है, लेकिन ये फिर भी जो इसकी नंबरिंग दिखाएगा हमें वो इस तरह से दिखाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट वैल्यू है वो 1 है और मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 1000। ओके, तो ये देखिए अब वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रोज सेलेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ नंबरिंग यहाँ पर कॉलम के हिसाब से यहाँ पर आ रही है ना। तो ये इसको आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर आपको फिर से 1 टाइप करना है और 1 टाइप करते ही फिर आपको यहाँ पर सीरीज़ के अंदर आना है। तो यहाँ पर जब डायलॉग बॉक्स आपको इस तरह से ओपन दिखेगा तो आपको यहाँ पर जो रोज़ सेलेक्ट हो रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आपको अनसेलेक्ट करके आपको कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। थोड़ा आपको इसमें थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसके हिसाब से ये जो कंसिडर करता है कॉलम को, ये ऐसे इसको यहाँ शो करेगा रोज़ में, और रोज़ को कंसिडर कर रहा है यहाँ पर कॉलम में। तो आपको ये याद रखना, जब भी आप इस वाले ऑप्शन से अगर कोई भी सीक्वेंस नंबर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करना है इस तरह से। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट वैल्यू है वो है 1 और एंडिंग में रख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं अभी 1000 के लिए मैंने किया था तो 1000 में लेके चल देता हूँ और ओके। तो आप देख रहे होंगे अब मुझे यहाँ पर कोई ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं देखूँ अगर यहाँ पर 1000 तक की सीरीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। तो आपने देखा कि सिंपली एक चुटकी में ही ये देखिए सॉल्यूशन मिल गया। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, उसको हम ड्रैग करके नीचे ले आ रहा था। अगर फंक्शन भी यूज़ कर रहे थे उसके लिए भी हमें ड्रैग करना पड़ा था। यहाँ पर क्या है, सिंपली आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर इसी फील्ड के अंदर आना है और सीरीज जैसे मैंने अभी यहाँ पर 1000 लिया है कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर आप कितनी चाहे वैल्यू ले सकते हैं। 10,000 तक का डेटा आप यहाँ 1 टाइम में फिल कर सकते हैं। ओके किया आपने, और ये देखिए इसमें ना कोई आपकी फ़ाइल हैंग होगी ना नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। सिंपली आपको इस तरह से यहाँ पर करना है। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं इसके हिसाब से, फिल के हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं, अगर जैसे मैंने अभी कॉलम का किया है तो इसी तरह से अगर रो में भी आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर 2000 तक भी इसको रखना है तो इसको आप रख सकते हैं। तो ये देखिए 1 टाइम में सारा डेटा यहाँ पर फिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ आपको 3-4 तरीके से बताया कि अगर आपको ऑटोमेटिकली नंबर एक्सेल के अंदर इस तरह से अगर इंसर्ट करने हैं, फिल करने हैं, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3-4 तरह से एग्जांपल से समझाया है। तो आई थिंक जो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें अगर आपको कभी भी इस ऑटोमेटिक नंबर के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो या तो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रो वाला या कॉलम वाला, जो भी आपको वो बेस्ट है। और सेकंड मैंने आपको जो बताया फिल वाला, ये बहुत ही एक एडवांस फंक्शन है। इसमें आपको सिंपली 1 टाइम में ही यहाँ पर अपना आउटपुट दे देना है कि भाई मुझे इस नंबर से स्टार्ट करके इस एंडिंग मेरा नंबर ये है, इसके अकॉर्डिंग मुझे वो यहाँ पर सीरीज़ मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छे फंक्शन है, इसको आप यूज़ करके अपना जो है टाइम सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये जो वीडियो बन रहे हैं इसमें अब अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बताएं, अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।